स्वागत। आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि भाई जो काम हमें सच में पसंद है, जिसमें मजा आता है, उसे करके गुजारा क्यों नहीं हो पाता? क्यों इतनी मुश्किल लगती है ये राह? हाँ, ये सवाल तो है, बहुत आम है। तो इसके लिए ना हमारे पास नील डोनाल्ड वॉल्श की किताब है, कन्वर्सेशंस विद गॉड, बुक 1, उसका 11वां अध्याय। हाँ, काफी दिलचस्प किताब है वो। उसमें ना काम और जिंदगी जीने के तरीके पर एक बड़ा ही अलग सा नजरिया दिया गया है। बिल्कुल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसी नजरिए को थोड़ा कुरे देंगे। खासकर ये जो होना, बीइंग, और करना, डूइंग का फर्क है ना, हाँ हाँ, वो वाला हिस्सा। उसको समझेंगे। हाँ। और देखेंगे कि हमारे काम, हमारी जिंदगी की खुशी, इन सब पर कैसे असर डालता है। करें शुरू? बिल्कुल, चलिए बात करते हैं इस पर। तो किताब ना सीधे इसी सवाल से शुरू होती है। लेखक पूछता है कि क्या कोई है जो बस जीवन में मजे करना चाहता है और फिर भी रोजी रोटी कमाना चाहता है? अंदाज थोड़ा ऐसा है जैसे, क्या सच में ऐसा सोचते हो? हाँ, और जवाब भी उतना ही सीधा है। वो कहते हैं कि जो लोग ऐसा कर पा रहे हैं ना, जो अपनी पसंद का काम कर रहे हैं और जी रहे हैं, वो असल में इस पर अड़े हुए थे। उन्होंने हार नहीं मानी। मतलब एक तरह से जिंदगी को चैलेंज किया कि रोक सको तो रोक लो। एक जिद थी, एक फैसला। लेकिन फिर वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग ना इस पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा पकड़ ही नहीं पाते। बिल्कुल। और यहीं पर एंट्री होती है होने बनाम करने की, मतलब बीइंग वर्सेस डूइंग। अच्छा। स्रोत कहता है कि हम में से ज्यादातर लोग पूरी तरह करने पर फोकस्ड हैं। सुबह उठो, काम करो, भागो, ये करो, वो करो, बस करते रहो। हाँ, ये तो है। हमारी पूरी जिंदगी करने के इर्द गिर्द घूमती है। और किताब कहती है कि देखो, अगर तुम्हें असल में शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार, सुकून, ये सब चीजें सिर्फ करने से नहीं मिलेंगी। आत्मा के विकास के लिए भी यही सच है। हाँ बिल्कुल। जैसे हम गलत पेड़ पर चढ़ रहे हों, मेहनत खूब कर रहे हैं पर फल नहीं मिल रहा। तो ये होना और करना है क्या असल में? लेखक के मुताबिक करना जो है वो शरीर का काम है, बॉडी का फंक्शन। ठीक है। और होना वो आत्मा का फंक्शन है, सोल का। देखिए, शरीर तो हर पल कुछ ना कुछ कर ही रहा है ना। सांस लेना, दिल धड़कना, चलना बैठना, ये सब करना है। लेकिन आत्मा वो हमेशा हो रही है। इट इज ऑलवेज बीइंग, चाहे शरीर कुछ भी करे। और ये बात तो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी थी पढ़ते हुए, कि हमारी आत्मा को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हम जीने के लिए क्या करते हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, दुकानदार हैं, कुछ भी। हाँ, उसे फर्क नहीं पड़ता। उससे सिर्फ इस बात से मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं उसे करते वक्त हम क्या हो रहे हैं। एग्जैक्टली। क्या हम खुश हो रहे हैं, शांत हैं, प्यार महसूस कर रहे हैं, या हम चिड़चिड़े हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं। आत्मा को होने की अवस्था चाहिए, स्टेट ऑफ बीइंगनेस। सिर्फ करने की अवस्था नहीं, स्टेट ऑफ डूइंगनेस। तो फिर सवाल ये उठता है कि आत्मा चाहती क्या है? होना कौन सी अवस्था? स्रोत के अनुसार आत्मा असल में वो होना चाहती है जिसे लेखक ईश्वर या स्वयं कहता है। स्वयं मतलब सब कुछ। ये कोई एक चीज नहीं है। अच्छा होना, बुरा होना, खुश होना, दुखी होना, ताकतवर होना, कमजोर होना, पूरी की पूरी रेंज। सब कुछ अनुभव करना, अच्छा बुरा सब। हाँ, आत्मा इन अलग अलग होने की अवस्थाओं को अनुभव करना चाहती है, उन्हें जीना चाहती है, खुद को हर रूप में जानना चाहती है। ये तो बहुत गहरा विचार है। सिर्फ अच्छी चीजें नहीं, हर तरह का अनुभव। हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। ये खुद को पूरी तरह हर पहलू से जानने की एक यात्रा है। ठीक है, ये समझ आया। पर सवाल फिर वहीं आता है, ये सब हमारे करियर, हमारी सफलता, पैसे कमाने से कैसे जुड़ता है? आखिर दुनिया में तो रहना है, जरूरतें हैं। हाँ बिल्कुल। और स्रोत इस पर आता है। वो कहता है कि देखो, सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप क्या करते हैं या आपके पास कितनी स्किल है। ये जरूरी है, हाँ, पर ये बस पहला लेवल है, बेसिक है ये। तो फिर असली खेल कहाँ है? ज्यादा जरूरी क्या है? वो है कि आप उस काम को करते समय क्या हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हाँ, स्रोत एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों बिल्कुल बराबर काबिल हैं। अच्छा। एक ही कॉलेज से पढ़े, टॉपर रहे, काम में माहिर, पर एक बहुत सफल है और दूसरा बस संघर्ष ही कर रहा है। हाँ, ऐसा तो होता है, देखते हैं हम। क्यों होता है ऐसा? किस्मत? लेखक कहता है नहीं, किस्मत नहीं, फर्क उनके होने की अवस्था में है। कैसे? जो सफल हो रहा है, हो सकता है वो अपने काम में ज्यादा खुला हुआ हो, फ्रेंडली हो, मददगार हो, आत्मविश्वासी हो, खुश मिजाज हो, मतलब उसकी बीइंगनेस पॉजिटिव है। वो वैसी वाइब्स दे रहा है।
और दूसरा व्यक्ति उतनी ही काबिलियत के बावजूद शायद थोड़ा बंद रहता है, अलग थलग, शायद थोड़ा बेपरवाह, चिड़चिड़ा या अंदर से अपने काम से ही नाराज है। तो मतलब आपकी जो अंदर की अवस्था है, आपकी बीइंगनेस, वो वैसी ही और अवस्थाओं को अपनी तरफ खींचती है, एक चुंबक की तरह। बिल्कुल, एक तरह का रेजोनेंस है। आपकी अंदर की ऊर्जा बाहर की मिलती जुलती ऊर्जा को खींचती है। आपकी भीतरी अवस्था आपकी बाहरी हकीकत बनाती है। अच्छा। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि हम इस धरती पर अपने शरीर से कुछ पैदा करने, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए उतने नहीं हैं जितना अपनी आत्मा से कुछ रचने यानी क्रिएट करने के लिए है। तो फिर शरीर और मन का क्या रोल हुआ इसमें? शरीर को आत्मा का औजार बताया गया है, टूल, और मन वो शक्ति है जो शरीर को चलाती है। ठीक है। आत्मा अपनी इच्छा बताती है धीरे से, वो जबरदस्ती नहीं करती। मन के पास विकल्प होते हैं, वो चुनता है और शरीर उस चुनाव पर काम करता है। तो आइडियल सिचुएशन क्या हुई सबसे अच्छी? जब ये तीनों शरीर, मन और आत्मा एक साथ एक लय में, हार्मनी में रचते हैं, क्रिएट करते हैं, तब स्रोत कहता है ईश्वर साकार होता है। वाह। तब आत्मा खुद को अपने ही अनुभव में जान पाती है। ये एक तरह की को क्रिएशन है, साझा रचना। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत गहरा, लेकिन फिर वही बात, रोजमर्रा की जिंदगी, दुनियावी सफलता की चिंता, बिल भरने हैं, परिवार है। हाँ, और लेखक इस चिंता को नजरअंदाज नहीं करते, पर वो एक अलग एंगल देते हैं। वो कहते हैं कि दुनियावी सफलता की इतनी भी चिंता मत करो। अच्छा। असली मास्टर, असली गुरु वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ जीविका कमाने पर फोकस नहीं किया, बल्कि जीवन बनाने को चुना। और यहीं पर वो विरोधाभास आता है ना, कि जैसे ही आप दुनियावी सफलता की चिंता छोड़ते हैं, हाँ, उसके आपके पास आने का रास्ता ज्यादा आसानी से खुल जाता है। ये बात थोड़ी उल्टी लगती है। हाँ, लगती तो है। और इसी से जुड़ा एक और चौंकाने वाला विचार है स्रोत में, शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला। वो क्या है? कि आप वो नहीं पा सकते जो आप चाहते हैं। एक मिनट, मैं वो नहीं पा सकता जो मैं चाहता हूं, ये कैसे हो सकता है? ये तो हर उस बात के खिलाफ है जो हम सुनते आए हैं, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, पर स्रोत इसे अलग तरह से समझाता है। वो कहता है कि चाहने का जो काम है ना, द वेरी एक्ट ऑफ वांटिंग, वो ही उस चीज को आपसे दूर धकेलता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपके विचार का सीधा प्रतिबिंब है, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन। अगर आपका विचार है मैं सफलता चाहता हूँ, तो ब्रह्मांड आपको ठीक यही अवस्था देगा, यानी सफलता चाहने की अवस्था। आप हमेशा चाहते ही रहेंगे क्योंकि आपका वाइब्रेशन ही वांटिंग का है। ओह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो फिर करें क्या? अगर मुझे सफलता चाहिए तो मुझे क्या सोचना चाहिए? सुझाव है, मैं सफलता चाहता हूँ, या ये सोचने के बजाय सोचो मेरे पास सफलता है, या मेरी सफलता अब मेरी ओर आ रही है। मतलब कमी की सोच से हटकर मौजूदगी या आने की सोच पर जाना, लैक से अबंडेंस या अराइवल की तरफ। ये एक मानसिक शिफ्ट है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये वही आई एम वाली बात है जिसकी इतनी चर्चा होती है? हाँ, स्रोत के अनुसार मैं आई वर्ड जो है वो क्रिएशन के इंजन को स्टार्ट करता है। अच्छा। और मैं हूँ, आई एम, ये बहुत बहुत शक्तिशाली है। ये ब्रह्मांड के लिए एक घोषणा है, एक कमांड। इसके बाद आप जो भी शब्द या विचार लगाते हैं वो आपकी हकीकत बनने लगता है। तो अगर मैं बार बार कहूँ मैं सफल हूँ, तो क्या मैं हो जाऊंगा बस कहने से? यहाँ स्रोत एक बहुत बारीक बात बताता है, बार बार दोहराया गया विचार हकीकत बनता है। ये सही है, इसीलिए एफर्मेशंस काम करते हैं। लेकिन वो तभी असरदार होते हैं जब वो किसी ऐसी चीज का बयान हो जिसे आप अंदर से सच मानते हैं, या कम से कम सच मान सकते हैं। अच्छा। अगर आप कह रहे हैं मैं सफल हूँ, पर अंदर से आपकी हर कोशिका चीख रही है ये झूठ है, मैं तो फेलियर हूँ, हाँ। तो आपका जो अंदरूनी विश्वास है ना, वो बाहरी बात पर हावी हो जाएगा। तो सिर्फ रटने से बात नहीं बनेगी जब तक अंदर से यकीन ना हो। तो फिर सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्रोत क्या कहता है बेस्ट अफर्मेशन के बारे में? स्रोत के मुताबिक सबसे शक्तिशाली एफर्मेशन है कृतज्ञता का, ग्रैटिट्यूड। जैसे धन्यवाद ईश्वर मेरे जीवन में सफलता लाने के लिए। अच्छा। ये तब काम करता है जब ये सिर्फ एक इच्छा ना हो, बल्कि एक गहरे ज्ञान, एक नोइंग से आए। ये विश्वास की सफलता या तो पहले से है या पक्का आ रही है।
आप उसे पाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उसके होने को स्वीकार कर रहे हैं। स्रोत में वो जीसस का उदाहरण भी है ना, हाँ। कि वो चमत्कार होने से पहले धन्यवाद देते थे। बिल्कुल, ये उसी विश्वास और होने की अवस्था का प्रतीक है जहां नतीजा पहले से ही हकीकत मान लिया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं आत्मा के विकास की। स्रोत कहता है कि एक स्टेज ऐसा आता है जब इंसान की मुख्य चिंता शारीरिक जरूरतें नहीं रहती। हाँ, बल्कि आत्मा का विकास, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन इसमें एक खतरा भी बताया गया है। हाँ, खतरा ये है कि जब इंसान ये महसूस करने लगता है कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो कभी-कभी वो शरीर और दुनियावी चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज करने लगता है। जैसे रिश्ते, नौकरी, पैसा, सेहत, सब पीछे छूटने लगते हैं। उसे लगता है ये सब माया है, बेकार है। तो फिर बैलेंस कैसे बने? हम दुनिया में भी हैं और आत्मा भी। यही याद रखना जरूरी है कि हम त्रि-आयामी हैं, 3 डायमेंशनल बीइंग्स, शरीर, मन और आत्मा। शरीर, मन, आत्मा। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि मरने के बाद भी ये तीनों बने रहते हैं। शरीर का रूप बदलता है, उसका ठोस हिस्सा यहीं रह जाता है, पर एक ऊर्जा का बाहरी खोल रहता है। मन, जो ब्रेन से अलग है, एक नॉन फिजिकल चीज, वो भी आत्मा के साथ जाता है। ये तीनों मिलकर एक एनर्जी यूनिट बनाते हैं। और हमारे विचारों का शरीर पर असर? सीधा असर होता है। स्रोत कहता है कि बीमारी या नेगेटिविटी के विचार शरीर में सचमुच पदार्थ, मैटर का रूप ले सकते हैं। वो मजाक में कहते हैं ना, जब अंग्रेजी में पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, तो अनजाने में पूछ रहे होते हैं कि कौन सा मैटर यानी पदार्थ गड़बड़ है। हाँ, ये तो दिलचस्प है। आत्मा हमेशा हमारी असलियत, हमारे ब्लूप्रिंट की सच्चाई थामे रहती है। वो हमें याद दिलाती रहती है कि हम कौन हैं, अगर हम सुने तो। मौत के बाद क्या होता है? स्रोत इस पर भी कुछ कहता है? क्या कोई जजमेंट होता है, हिसाब किताब? स्रोत के अनुसार वैसा कोई फैसला या हिसाब किताब नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कोई बाहर बैठकर जज नहीं कर रहा होता। तो फिर हमें अपनी पूरी जिंदगी को फिर से देखने का, अनुभव करने का मौका मिलता है। हर विचार, हर शब्द, हर काम। लेकिन इसमें एक बहुत खास ट्विस्ट है। वो क्या है? हम उसे सिर्फ अपने नजरिए से नहीं देखते, बल्कि हर उस इंसान के नजरिए से भी अनुभव करते हैं जिस पर हमारे कामों का असर पड़ा था। और ये तो बहुत इंटेंस होगा। हाँ, स्रोत यहाँ कामलोका नाम के एक पूर्वी सिद्धांत का जिक्र करता है। ये कर्मों और इच्छाओं के नतीजों की समीक्षा का एक मेंटल या आत्मिक दायरा है। इसका मकसद सजा देना नहीं है। तो फिर क्या है मकसद? मकसद ये है कि हम खुद तय करें कि हमने जो अनुभव किया उसके बारे में हम कैसा महसूस करते हैं, अब आगे कहाँ जाना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। तो ये एक तरह की सेल्फ एवेल्युएशन हुई, खुद का मूल्यांकन। बिल्कुल। और इसके बाद कई आत्माएं वापस पृथ्वी पर आने का चुनाव करती हैं, शायद उन्हें अनुभवों को अलग तरह से जीने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए। और कुछ खास मिशन के साथ लौटती हैं, दूसरों की मदद करने। स्रोत कहता है कि ऐसे लोग हमेशा पृथ्वी पर होते हैं जिनका अपना काम पूरा हो चुका है, पर वो सिर्फ सेवा के लिए वापस आए हैं। ये सब तो बहुत बहुत गहरी बातें हैं। अब वापस आते हैं उस पहले सवाल पर, अपनी पसंद का काम कैसे करें, गुजारा कैसे चलाएं? क्या कोई सीधी साफ सलाह है किताब में? हाँ बिल्कुल, सीधी 2 टूक सलाह है। क्या? वो करो जिससे तुम्हें सच में खुशी मिलती है, कुछ और मत करो बस? हाँ, वो कहते हैं तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे काम में बर्बाद करने के लिए जो तुम्हें पसंद नहीं। वो कहते हैं ऐसा करना जीना नहीं, मरना है। लेकिन जिम्मेदारियां, परिवार, बच्चे, उनका क्या? ये दलील तो सबसे पहले आती है। हाँ, और लेखक इसे भी एड्रेस करते हैं। अगर कोई कहता है मुझ पर लोग निर्भर हैं, मैं अपनी खुशी के पीछे कैसे भागूं, तो लेखक का जवाब है, अगर तुम मानते हो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ करने के बारे में है, तो तुम समझे ही नहीं कि तुम यहाँ क्यों हो। पर वो ये भी कहते हैं कि चलो ठीक है, जिम्मेदारियां हैं तो कम से कम उन्हें निभाते हुए भी ऐसा कुछ जरूर करो जो तुम्हें खुशी दे, जो ये दिखाए कि तुम असल में कौन हो। क्यों? ताकि तुम कम से कम उन लोगों के प्रति मन में कड़वाहट पालने से बचो जिन्हें तुम अनजाने में अपनी खुशी के रास्ते का रोड़ा मान सकते हो। ये बात सही है। तो फिर सही क्रम क्या हुआ, काम करके खुशी पाना या खुश होके काम करना? स्रोत के अनुसार सही क्रम दूसरा वाला है। पहले खुश हो, फिर कुछ करो। पहले दयालु हो, फिर दयालुता वाले काम करो। काम आपके होने की अवस्था का नतीजा होना चाहिए। हाँ। उसे हासिल करने का जरिया नहीं। होना पहले आता है,
करना उसका प्रतिबिंब बनता है। ये बहुत शक्तिशाली नजरिया है। बिल्कुल। और स्रोत जोर देकर कहता है, खुशी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे खोजो। और अगर दूसरों को इससे दिक्कत हो? अगर तुम्हारी खुशी से दूसरे खुश नहीं हैं और वो तुम्हारी जिंदगी से जाना चाहते हैं, तो उन्हें प्यार से जाने दो, ताकि वो अपनी खुशी खोज सकें। और अंत में एक और बहुत पते की बात कही गई है ना? हाँ, कि हर कोई असल में वही करता है जो वो करना चाहता है। ये कैसे? अगर किसी की पहचान, उसकी सेल्फ इमेज यही है कि मैं वो इंसान हूं जो परिवार के लिए अपनी खुशी कुर्बान करता है, तो उसे अपने इस तथाकथित बलिदान वाले काम से भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये काम उसकी इसी इमेज को सपोर्ट कर रहा है। मुद्दा ये समझने का है कि तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। कोई भी पूरी तरह मजबूरी में कुछ नहीं करता, कहीं ना कहीं किसी लेवल पर एक चुनाव होता है। हाँ, ये अपनी पसंदों के प्रति ईमानदार होने की बात है, उनकी जिम्मेदारी लेने की, चाहे वो आसान लगे या मुश्किल। बिल्कुल। तो आज की सारी बातचीत को समेटे तो मुख्य बातें क्या निकल कर आई? नील डोनाल्ड वॉल्श के नजरिए से देखें तो जिंदगी सिर्फ करने के बारे में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस दौरान आप क्या हो रहे हैं, आपकी अंदरूनी अवस्था। और सफलता, मन की शांति, ये सब अक्सर हमारी काबिलियत से ज्यादा हमारी होने की अवस्था पर निर्भर करता है। हाँ, और आप क्या चाहते हैं, इस पर अटकने के बजाय ये चुने कि आप क्या अनुभव करना चाहते हैं, और फिर कृतज्ञता के साथ उस अवस्था में होना शुरू करें। अपनी खुशी को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, ये हमारे होने का अधिकार है। वो काम करें जिससे खुशी मिले, या कम से कम समझें कि जो कर रहे हैं उसे क्यों चुना है। हाँ, तो आज की चर्चा से एक विचार जो श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं वो ये हो सकता है, अगर होना वाकई करने से पहले आता है और ज्यादा मायने रखता है, तो आज आप, मैं, हम सब जानबूझकर सचेत रूप से क्या होना चुन रहे हैं, और ये चुनाव हमारे रोज के छोटे बड़े कामों में कैसे झलकेगा, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात।